हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर और स्वागत है एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी एरे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। एरे डेटा स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है उसी का इस्तेमाल करके इस वीडियो में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और इस सीट को ओपन कर लेना है। सीखो DSA सीट। इस सीट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। इसका एक्सेस भी मैंने दे रखा है, तो यहाँ पे आप जाके इस लिंक को ओपन कर सकते हो। तो जैसे लिंक ओपन करोगे तो ये GFG के प्लेटफॉर्म पे आपको रीडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पे मेरा खुद का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मैंने प्रॉब्लम्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म से पिक किया है और यहाँ पे आके एक साथ रखा है। कौन सी चीजें कब पढ़ानी है, कौन सी चीज आपको कब सीखनी चाहिए, इस ऑर्डर का पूरा ध्यान दिया है। तो यहाँ पे ये पहली प्रॉब्लम ओपन कर लेनी है और प्रॉब्लम को समझना है। अब देखिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये समझ लेना बेहद जरूरी है कि प्रॉब्लम का टाइप क्या है, प्रॉब्लम हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम टाइप क्या है। ठीक है, अब प्रॉब्लम टाइप कैसे डिसाइड करते हैं और कैसे हम डेटा स्ट्रक्चर चूज करते हैं, पैटर्न चूज करते हैं, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा पहला एम है। हम अभी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे नहीं जा रहे हैं। हमारा मेन एम है कि जो पूछ रहा है बस वो बता दूं, कैसे भी करके बस बता दूं। तो यहाँ पे आपको एक एरे गिवन है, ठीक है, गिवन एन एरे ARR, और टास्क ये है कि लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, उसको रिटर्न कराना है। जैसे इस एरे में बात करें तो एरे है 1 8 7 56 90। तो इस एरे में जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो कौन सा है? अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा 90 है, तो आपको 90 रिटर्न करना है। इस केस में लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है? एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, तो लार्जेस्ट एलिमेंट 5 है, तो 5 रिटर्न करना है। एंड यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो वही रिटर्न कर देना है। और यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, तो आपको ये भी सोचना है कि कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है। यहाँ पे दिया हुआ है जो एरे का साइज है वो 1 से लेके 10⁶ तक हो सकता है, यानी कि एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। इसके साथ ही मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं? 10⁶ इतने एलिमेंट हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट को अवॉइड कर देते हैं, इसका मतलब नहीं समझ पाते। अब ARR ऑफ I ये हमारा 0 से लेके 10⁶ होगा, यानी कि जो एलिमेंट है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 8 है, एलिमेंट 7 है, तो जो एलिमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 0 से लेके 10⁶ तक हो सकता है। 0 भी हो सकता है, 10⁶ भी हो सकता है, बीच की कोई वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट का इतना मतलब है। तो प्रॉब्लम भी समझ में आ गई, कंस्ट्रेंट भी समझ में आ गया। प्रॉब्लम यह है कि इस एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट हमको लाके देना है। अब यहाँ से आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि इसका टाइप क्या है। एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, इस सीक्वेंस में हम लार्जेस्ट एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं कि कौन सा लार्जेस्ट एलिमेंट है, हम बस वही उठाएंगे, रिटर्न करा देंगे। अब पूरे सीक्वेंस में लार्जेस्ट एलिमेंट आपको स्टार्टिंग में मिल सकता है, बीच में मिल सकता है, या फिर एंडिंग में मिल सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें लार्जेस्ट एलिमेंट मिल चुका है? प्रॉब्लम टाइप तो हमें पता है कि ये सर्चिंग का प्रॉब्लम है, डेटा स्ट्रक्चर एरे है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमें क्या करना है, सर्चिंग अप्लाई करनी है। तो सर्चिंग भी हमारे पास दो तरीके की है, एक तो लीनियर सर्चिंग है, दूसरा बाइनरी सर्च है। आगे चल के हम बात करेंगे कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों कहाँ कहाँ अप्लाई करने हैं, बट अभी बाइनरी सर्च पे फोकस मत करिए। अगर ये प्रॉब्लम बाइनरी सर्च से सॉल्व हो सकती है तो ये आगे भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है? यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस में एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, तो अगर एक ही एलिमेंट है तो लार्जेस्ट वही होगा। अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे लार्जेस्ट निकालना है, तो एक वेरिएबल ले लिया लार्जेस्ट। अब इसकी कुछ वैल्यू ले लेते हैं। अब वैल्यू क्या ले? अब देखिए, हमारे पास जो एलिमेंट होंगे वो 0 से लेके 10⁶ के बीच में होंगे, तो इसके बीच में कोई वैल्यू तो ले नहीं सकते इनिशियली, तो हम यहाँ पे -1 ले लेते हैं। -1 क्यों लिया, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब जो एरे में एलिमेंट है वो हमेशा क्या होंगे? 0 होंगे या 0 से बड़े होंगे। ठीक है, तो -1 से भी बड़े होंगे, ऑब्वियस सी बात है, -1 से भी बड़े होंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं लूप बोल रहा हूँ तो फॉर लूप या वाइल लूप कुछ भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल वे बता रहा हूँ, मैं यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ लूप लगाना है। लूप किस तरीके से लगाना है, हर लैंग्वेज में अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा, ठीक है, जो कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट से होगा, मतलब 0 वाली इंडेक्स स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा। एंड तक मतलब यहाँ पे बात करें तो 0 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 इंडेक्स तक जाएगा। ये जनरल वे है प्रॉब्लम सॉल्विंग का कि अब क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे 0 इंडेक्स से लेके 4 तक और हर एक एलिमेंट पे जाएंगे। तो पहली बार में हमारा जो लूप होगा, लेट्स से आई ले लेते हैं, आई हमारा होगा 0। तो 0 बारी में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। पहले ये एरे है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि जो एरे ऑफ आई है, यानी कि इस इंडेक्स पे जो आई है
क्या हमारे लार्जेस्ट से बड़ा है? देखिए हो सकता है ये भी लार्जेस्ट हो सकता है ये लार्जेस्ट हो सकता है ये लार्जेस्ट हो, पर पता कैसे चलेगा कि लार्जेस्ट कौन सा है? कंपेयर तो करना पड़ेगा। अगर ये -1 से बड़ा है, पहले हमारा लार्जेस्ट -1 था, अब हमारा लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा। तो एट इंडेक्स 0 पे हमारा क्या है? 1 है। तो लार्जेस्ट को क्या कर देंगे? अपडेट कर देंगे। अपडेट कैसे करते हैं? लार्जेस्ट इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। ठीक है, ये कोड भी लिख रहे हैं। अब हमारा ये अपडेट होके 4 हो जाएगा। अब लूप को फिर से अप्लाई करेंगे, अगले वाले एलिमेंट पे आएगा आई। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एलिमेंट है ये 8, ये हमारे लार्जेस्ट से बड़ा है। देखिए क्योंकि अभी तक हमें जो लार्जेस्ट मिला था वो 1 मिला था, अब यहाँ पे हमें मिलेगा 8। तो यहाँ पे आएगा और चेक करेगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इफ लगा देते हैं, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी फिर से लार्जेस्ट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब की बारी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आएंगे, आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 7। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, लूप लगा रहे हैं, एलिमेंट को देख रहे हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है। नेक्स्ट टाइम आएंगे 7, अभी तक हमारा लार्जेस्ट कौन सा है? 8 है। तो 7 को अगर इंक्लूड करते हैं पूरे में तो भी हमारा लार्जेस्ट कौन सा होगा? 8 ही होगा। तो यहाँ पे आएंगे, ये कंपेयर होगा। ठीक है, ये ट्रू नहीं होएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना, छोड़ दो। जब भी हमें बड़ा मिलेगा तभी भी अपडेट करेंगे। तो 56 मिल गया, 56 हमारा बड़ा है, तो क्या करेंगे? फिर से अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट टाइम 90 आ गया। ठीक है, तो 90 आ गया, 90 में कौन सा बड़ा है? 90। तो क्या करेंगे? हम अपडेट कर देंगे। अब जैसे ही ये इटरेशन क्लोज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हमारा लूप एंड हो जाएगा। लूप एंड होने के बाद अब हमें लार्जेस्ट तो मिल चुका है ना। लार्जेस्ट अगर आप देखो तो ये इस वेरिएबल में है लार्जेस्ट, तो हम सिंपल यहाँ से क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे, रिटर्न लार्जेस्ट। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है। सोचना है कि कैसे हम डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे और जो भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनका इस्तेमाल करके हम अपना एल्गोरिथम लिख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये एल्गोरिथम है, इसको हम सूडो कोड भी बोल सकते हैं। तो ये सिंपल सा कोड आपको क्या करना है? लिखना है अपनी किसी भी लैंग्वेज में। तो आप किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो और जाके कोड लिख सकते हो। अब वहां पे हमने जो भी सूडो कोड लिखा था उसी चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, रन करा के भी देखेंगे। हो सकता है आपके कोड में इशू भी है, तो आपको समझना होगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं। तो अभी तो आप लिखना स्टार्ट करो, आप बिगिनर हो तो बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। वो जो सूडो कोड हमने अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसी को लिखना है। तो पहले हमने क्या किया था? एक लार्जेस्ट नाम का वेरिएबल लेना होगा जिसकी वैल्यू -1 रखनी होगी। तो पहले वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, हमारे फंक्शन का भी वही नाम है, हमारे वेरिएबल का भी नाम वही है, तो चेंज कर लेते हैं, लार्जेस्ट 1 कर देते हैं। इसकी वैल्यू कर देते हैं -1। ठीक है, इतना बढ़िया है कि -1 मिल गया हमको। अभी हम इटरेट नहीं किया हमने, तो -1 मान लिया है कि -1 सबसे बड़ा है। हम क्या करेंगे? फॉर लूप लगाएंगे। तो दो तरीके हैं, एक वैल्यू के साथ, एक इंडेक्स के साथ। अब कोई भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे पाइथन में लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्टेड है, तो पाइथन में लिख रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकता हूँ क्योंकि वैल्यू ही कंपेयर कराना है। इंडेक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू ले रहा हूँ, फॉर वैल्यू इन ARR। तो आपको याद रखना होगा इन के बाद जो लिखना है वो सीक्वेंस होगा जिसमें आप इटरेट कर रहे हो। ये हमारा एक वेरिएबल नेम है, आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे आई दे सकते हो, जे दे सकते हो, नम दे सकते हो, वैल्यू दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं वैल्यू ले रहा हूँ। तो पहली बार में वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, दूसरी बार में 8 होगा, तीसरी बार में 7 होगा, 56 होगा एंड 90 होगा। तो पहली बार में हमें वैल्यू मिल गया 1। तो हम क्या कराएंगे? कंपैरिजन कराएंगे। इफ वैल्यू हमारी बड़ी होती है लार्जेस्ट से, कि अभी तक जो हमारा लार्जेस्ट था वो हमारी इस वैल्यू के आगे क्या पड़ रहा है? छोटा पड़ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें -1 और अभी करंट वैल्यू जो है वो 1 है, तो बड़ा कौन सा है? करंट वाला। तो अगर हमारा करंट वाला बड़ा मिल जाता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एंड यहाँ पे हमें क्या लिखना है? लार्जेस्ट इक्वल्स टू वैल्यू। अब देखिए पुराना कुछ भी रहा हो, में मतलब नहीं है, अब हमें बड़ा मिल गया, हम इसको अपडेट कर देंगे। बस इतना करना है, ये लूप चलता रहेगा, अपडेट करता रहेगा, अपडेट करता रहेगा। तो यहाँ पे बस सिंपल सा इतना कोड लिखना है। आप कोई और लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो तो बेशक करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अभी बेसिक्स है, तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा कोड लिख के दिखा रहा हूँ। आगे चल के मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करूंगा एंड उसका कोड मैं आपको दे दिया करूंगा। पहले तो आप ट्राई करोगे खुद से, सेम लॉजिक को कोड में लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दूंगा कोड। अगर आपसे नहीं रन हो रहा है आप इस कोड को देखकर समझकर फिर से अपना कोड लिख सकते हो। याद रखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। मेरे प्रैक्टिस करने से, मेरे सॉल्व करने से कुछ भी सॉल्व नहीं होगा।
मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी जानी है। हाँ, जो चीज़ें डिफिकल्ट होंगी मैं आपको कोड सामने लिख के दिखाऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप पे छोड़ दूंगा। तो मैंने बोला था आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे पाइथन में क्लास यूज हुआ है, मेथड यूज हुए हैं, ठीक है। मेथड में कैसे चीज़ें रिटर्न होती है, सारी चीज़ें, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपने पाइथन नहीं सीखा है और चाहते हो कि सीखो, तो यहाँ पे मैंने इसके लिए पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके वहां से देख सकते हो। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दी है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है एज अ बिगिनर। और अगर आपको पाइथन आती है तो वेल एंड गुड, सीधे आइए और कोड लिखना स्टार्ट करिए। यहाँ पे पहले तो हम करेंगे कंपाइल एंड रन। तो कंपाइल एंड रन करने पे ये पता लगेगा, अगर आपके कोड में कोई दिक्कत है तो वो ये आपको बता देगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी ये बताएगा कि क्या दिक्कत आ रहा है, अगर कोई दिक्कत है तो, नहीं तो ये सक्सेस दिखा देगा। ओके, यहाँ पे देखने को मिल रहा है रन टाइम एरर, ठीक है। रन टाइम एरर मतलब आपका कोड रन हो रहा है तो कुछ इश्यू आ गया है। अनबाउंड लोकल एरर, कैनॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल लार्जेस्ट वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विद अ वैल्यू। ओके, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। हमने डिफाइन किया है लार्जेस्ट वन, बट यूज कर रहे हैं हम लार्जेस्ट, ठीक है। ये डिफाइन ही नहीं है और कंपेयर कर रहे हैं, पहले तो पता तो होना चाहिए वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पे करेंगे इसको चेंज, और यहाँ पे हर जगह कर देंगे लार्जेस्ट वन। तो इसको करेंगे कंपाइल एंड रन अगेन, एंड अब की बार कोई इशू नहीं आना चाहिए। देखिए केस 1 है, यहाँ पे ग्रीन डॉट आ रहा है, इसका मतलब है सक्सेसफुल चल गया है। दिस इज योर आउटपुट एंड दिस इज एक्सपेक्टेड आउटपुट। अगर ये सारी चीजें सही चल रही है तो हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टोटल 1115 टेस्ट केसेस हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो टेस्ट केस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा टेस्ट केस है, एक टेस्ट केस, ये हमारा दूसरा टेस्ट केस, ये हमारा तीसरा टेस्ट केस। ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल सीक्वेंसेस हैं जिन पे ये आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक टेस्ट होगा। तो कितने टेस्ट हैं? 1115, सारे के सारे चल गए। इसका मतलब हमने जो प्रोग्राम लिखा है बहुत बढ़िया है। तो बस इतना ही करना है, आपको प्रॉब्लम को समझना है, जो कंस्ट्रेंट है उनको समझना है, एज केसेस डिफाइन करने हैं और प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व करना है। आगे चल के हम और ऑप्टिमाइज तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इसके बारे में भी इन डिटेल बात करेंगे। कौन सी एल्गोरिथम आपकी ऑप्टिमाइज है, कौन सी नहीं है। बट अभी हमने स्टार्ट किया है तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा बर्डन ना लो, छोटी छोटी प्रॉब्लम आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। आपको समझ में आया पहले कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय, नमस्कार।